जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी ने हमें इतनी सारी ब्लेस्ड चीजें बताई हैं, लेकिन हम तो सिर्फ मजाक में ले जाते हैं। और जब हमें उन ब्लेस्ड चीजों को यूज करना चाहिए तो हम भूल ही जाते हैं और हमें कुछ भी याद रहता ही नहीं है और हम लापरवाही कर जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने गुरु जी की ब्लेस्ड चीज़ों के बारे में बताया है कि गुरु जी हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स देकर गए हैं। ये सत्संग सारी संगत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरु जी सबको ये ब्लेस्ड चीज़ें बता के गए हैं और अक्सर गुरु जी इन ब्लेस्ड चीज़ों के बारे में सत्संग में बताते ही रहते हैं, लेकिन हमें जब भी ज़रूरत होती है तब हम इनको इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, गुरु जी के सामने उनकी आज्ञा लेते हुए, उनके स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, इतना कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी को ही एक सत्संग बना दिया है, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो मन में सोचती हूँ मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करूँ ताकि आप सब संगत को ब्लेसिंग्स मिल सके गुरु जी की जब आप इस सत्संग को सुने। और बड़ी एक यूनिक सी बात हुई संगत जी, कल जब मैं गाड़ी में जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी के जल प्रसाद की कितनी महिमा है, कितना बखान करूं वो कम है। और उसी वक्त मोबाइल पे जब मैं सुन रही थी सत्संग तो उसमें गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा की ही बात एक आंटी साझा कर रही थी। मतलब गुरु जी कैसे आपकी मन की बात समझ लेते हैं और उसी हिसाब से सत्संग भी आने शुरू हो जाते हैं। और आज सुबह फिर वही जल प्रसाद का सत्संग, जल प्रसाद की महिमा का सत्संग। तो मैं गुरु जी का इशारा समझ गई। मैंने कहा नहीं, जो मेरे मन में बात चल रही है अब मैं आप सब से अपना ये छोटा सा सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी के जल प्रसाद के महिमा की। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझे जल प्रसाद हमेशा मैं घर में रखती हूँ। बड़े मंदिर जाती हूँ, लेकर आती हूँ और घर में रखती हूँ। सबसे पहला ये बताना चाहूँगी कि मेरे अंकल की तबीयत ख़राब हुई, उनको लूज़ मोशन आ रहे थे। तो गुरु जी का बार बार ये मैसेज आ रहा था कि कोई भी दवाई जल प्रसाद के साथ लिया कर, बहुत जल्दी उसका असर होगा। और मैंने यही किया, जो जग में जिससे वो अपना पानी पीते हैं उसी में मैंने जल प्रसाद डाल दिया। और इतना सीवियर लूज़ मोशन, एक बार उन्होंने दवाई ली और दोपहर तक उनको आराम मिलना शुरू हो गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक बार मैंने पहले भी अपने सत्संग में साझा किया था कि मेरी उंगली में, लेफ़्ट पाँव की उंगली में बहुत तेज़ चोट आई थी। मैंने वहाँ पे जल प्रसाद लगाया और अगले दिन ऐसा लगा जैसे कुछ था ही नहीं। स्वेलिंग भी 90% कम हो गई थी और मैं खुद गाड़ी चला के गई थी। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, मेरे दांतों में बहुत दर्द हुआ करता था। मैंने दवाइयाँ भी की, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाह रही थी। मैंने होम्योपैथी दवाई ली, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो अमृत रखा हुआ है। मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया और हर रोज़ मैं जल प्रसाद का ग्रहण करती हूँ। और संगत जी, मेरे दांतों में भी इतना आराम हो गया, अब मैं भूल ही गई कि दर्द क्या है। तो गुरु जी अपने जल प्रसाद से बिना दवाई के भी इतना आराम पहुंचा देते हैं। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी संगत जी, विश्वास रखिए, सरेंडर कीजिए, उन पे कभी शक न करें, उन पे कभी सवाल न करें। बस उनका मंत्र जाप करें, गुरु जी का मंत्र जाप करें, उनको मन में ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ जल प्रसाद को जैसे भी आप यूज़ करेंगे वो आपको इतना गुरु जी का उसमें आशीर्वाद है। आपको हर तरीके से गुरु जी मदद करेंगे, आपका कल्याण करेंगे।
एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी वो अरदास मैंने लगाई हुई है, लेकिन एक छोटी सी गांठ है जो मेरे चेस्ट एरिया में है और उसमें मैं डेली जल प्रसाद लगा रही हूँ। और संगत जी, यकीन मानिए, वो जितना बड़ा था उसकी साइज़ अब मुश्किल से 5% बची है। डेली मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते वहाँ पे जल प्रसाद लगाती हूँ और मुझे मालूम है, मुझे बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर, गुरुजी मुझे इस जो भी प्रॉब्लम है, वो जो गांठ है, उससे मुझे निजात मिल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद का मैं क्या क्या आपसे शेयर करूं। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी सी चीज़, परसों रात में मेरे आँख में एक तिनका घुस गया, इतना दर्द, सोने से जस्ट पहले इतनी परेशानी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। भूल ही गई थी कि गुरुजी का जल प्रसाद है। फिर एकदम से याद आया, गुरुजी ने शायद मुझे याद दिलाया और मैं उठी और जल प्रसाद लिया और थोड़ी सी आंखों पे लगाई और गुरुजी का मंत्र जाप करके सो गई कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। और संगत जी, नींद भी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह उठी, बिल्कुल भी नहीं लगा कि आंखों में कोई प्रॉब्लम आई थी कोई। और वो लकड़ी का एक छोटा सा तिनका था जो आप सब जानते हैं कि वो बहुत तकलीफ़ देता है और आँख में अगर चला जाए तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चुभ सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें लाल हुई, लेकिन जैसे ही मैंने जल प्रसाद आँखों में लगाया वो भी जाती रही। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास तो जल प्रसाद की इतनी सारी महिमा है, लेकिन ये जो कुछ 3-4 मुझे अभी याद आए, मैंने सोचा आप सबसे साझा करूं। ये अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगी और गुरुजी का अनंतम बेअंत शुक्राना, कितना शुक्राना अदा करूं गुरुजी। और इतने सारे सत्संग हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट सत्संग है, जो बिल्कुल आजकल की बात होती है, वही आप सबसे साझा कर पाती हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरू कर, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ गुरुजी, क्योंकि आप इतना कुछ मेरे साथ हर पल कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ पहले बिल्कुल रीसेंट वाली सत्संग आप सबसे साझा करूँ, और जब भी मुझे मौका लगेगा मैं शुरू से शुरुआत ज़रूर करूँगी। और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अंत में वैशु आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी का जो ये चैनल है, बहुत ही बढ़िया चैनल है। वो इतनी फटाफट से हमारे सारे सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और अंत में यही कहना चाहूँगी, जल प्रसाद अमृत है, उसको आप जैसे चाहें आप उसको यूज़ करें। घर में नेगेटिविटी है, हाँ संगत जी, मैं ये बात भी बताना आपको भूल गई। घर में जब नेगेटिविटी रहती है, आप पूरे घर में जल प्रसाद के को छिड़किए। अपने जैसे घर के चारों कॉर्नर्स हैं उस पर छिड़किए और मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाते हुए पूरी श्रद्धा से, और आप देखिएगा कितनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाती है। आप करके देखिए और फिर आप गुरुजी की महिमा पे आपको कभी भी कोई संदेह नहीं होगा। गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबका कल्याण करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। गुरुजी हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देकर गए हैं, लेकिन जब भी हमें इस ब्लेसिंग को यूज़ करना होता है तो हम भूल ही जाते हैं, या हम इसको इतना हल्के में लेते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम इससे ठीक हो सकते हैं। हम तो इसको बस मजाक में ले जाते हैं, लेकिन जब भी हम किसी सत्संग में इसके बारे में सुनते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है कि हर सत्संग को इतना ध्यान से सुनना चाहिए कि हम उस आंसर्स को समझ सकें और जो हमें बताया जा रहा है उसको हम अच्छे से अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सके। लेकिन हम तो सत्संग ऐसे सुनते हैं, हम उसमें अपना आंसर तो ढूंढना ही भूल जाते हैं। जब हमें आंसर्स मिलते हैं या जब गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। गुरुजी ने हमें इतनी सारी ब्लेस चीज़ें दी हैं कि हम उनको यूज़ ही नहीं करते और गुरुजी से उसके बदले शिकायतें करते हैं
कि आप तो हमें ठीक ही नहीं कर रहे। तो इस सत्संग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गुरु जी का जल प्रसाद हमेशा अपने घर पर रखना चाहिए, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जल प्रसाद को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु जी की इतनी शक्ति है कि वो हमारी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है, कोई भी दर्द को ठीक कर सकती है। हमें अपनी दवाइयाँ भी गुरु जी के जल प्रसाद से ही लेनी चाहिए। आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जल प्रसाद की कितनी शक्ति है। संगत जी, अगर आपने भी अभी तक जल प्रसाद को यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जल प्रसाद को यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि आप गुरु जी के मिरेकल्स देख सकें और आपकी लाइफ में जितने भी रोग हैं, दर्द हैं, गुरु जी उनको ठीक कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।